नमस्कार। आपने कभी न कभी यह सुना या पढ़ा अवश्य होगा समाचार में कि इस चुनावी सीट पर इतने प्रतिशत ब्राह्मण, इतने प्रतिशत ठाकुर, इतने प्रतिशत दलित हैं और इतने प्रतिशत मुस्लिम या कोई अन्य समाज हैं। आपके मस्तिष्क में भी कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य आया होगा, क्या वास्तव में सनातन धर्म में इतनी सारी जातियाँ हैं? क्या वास्तव में जाति प्रथा भारतीय है या फिर किसी अन्य शक्ति ने ही हमें इतने खंडों में विभाजित कर दिया है? जब भी हम जाति प्रथा की बात करते हैं तो दो प्रमुख मत हमारे समक्ष आते हैं। एक, जिनके अनुसार आप किस कुल या किस जाति में जन्म लिए हैं, यह आपके संचित कर्मों का फल है। और दूसरे मत के अनुसार जाति समाज में असमानता, असुरक्षा का बढ़ावा देती है। बाहरी सतह से देखने में यह दोनों ही मत एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं और आप भी इनमें से किसी भी पक्ष के विरोधी या समर्थक हो सकते हैं, परंतु वास्तव में यह दोनों ही मत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही नदी के दो किनारे हैं। जाति प्रथा की वास्तविकता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी पूर्व धारणा, अपनी विचारधारा, अपने विश्वास से ऊपर उठकर जानें, क्योंकि समाज में जितने भी आज संघर्ष हो रहे हैं उनमें से अधिकतर संघर्ष विश्वास के कारण ही हो रहे हैं। एंड इन सदगुरुज वर्ड, बिलीव इज अ रूट ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारतीय समाज में हमेशा से वर्ण व्यवस्था का पालन होता था और इस बात का यह साक्ष्य है कि वर्ण व्यवस्था का अनगिनत ग्रंथों में वर्णन है, जबकि जाति प्रथा का किसी भी भारतीय ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2500 से 3000 जातियां हैं। जाति प्रथा अर्थात कास्ट सिस्टम का वर्ड कास्ट असल में पुर्तगीज लैंग्वेज के वर्ड कास्टा से डिराइव्ड है। यह वर्ड पहली बार 1569 में यूज़ हुआ था और भारत में यह 1628 से उपयोग में आने लगा। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि भारत पर केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, जबकि यह पूरा सच नहीं है। भारत पर ब्रिटिश के साथ साथ पुर्तगीज, डच और भी कई अन्य कंपनियों ने राज किया है। जब पुर्तगीज शासन की मंशा से भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि भारत शासन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय समाज को तोड़ें, और इसलिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया जिसे आज भी हम ढो रहे हैं, जिसे जानते हैं कास्ट सिस्टम के नाम से। भारतीय समाज बढ़ता चला गया और भारत लूटता चला गया।